अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी आ जाते हैं और दूसरा इनका डिफरेंस भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीड की डेफिनेशन करेंगे। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, विच काटते हैं यहाँ से करना आपने। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, ये डिस्टेंस की उसकी स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद स्पीड का करना है फॉर्मूला। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आप लोगों ने 7th क्लास में किया हुआ है। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड को हम शो करते हैं v से, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, ठीक है। v इक्वल्स s ओवर t, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ तक आपने करना है। आगे है जी स्पीड, हम पढ़ रहे थे, स्पीड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा। आगे हमें ये पढ़ना है कि स्पीड क्या है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर उसके बाद स्पीड का ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्पीड का, उसमें हम करेंगे डेफिनेशन करेंगे स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला के बाद क्वांटिटी लिखेंगे स्केलर है या वेक्टर है, और उसके बाद लिखेंगे ऐसा यूनिट स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये दोनों है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। सेकंड डेफिनेशन है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी। ये लाइन आप काटते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लाइन यहाँ तक काटते हैं। इसकी जगह पे आपने बॉडी लिख लेना। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली होती है किसी खास लम्हे में खास स्पीड। फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हैं, ठीक है, कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर एक सेकंड में है, अगले सेकंड में वो 140 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो जिस सेकंड में वो 120 किलोमीटर पर आवर थी, वो थी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट की उस टाइम की स्पीड, ठीक है। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद आ जाते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप लोगों ने जस्ट इसकी हेडिंग बनानी है एवरेज स्पीड की, और इससे आगे आप लोगों ने इट से लगाना निशान। इट इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड बेसिकली होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। इसमें थोड़ी थोड़ी देर की स्पीड काउंट नहीं होती, इसमें होती है टोटल स्पीड, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसमें टोटल कितनी स्पीड थी। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ तक आपने जाना, इसमें इतने एरिया में आपकी स्पीड और थी, इतने एरिया में और थी, और इतने एरिया में और है। यहाँ पे आपकी स्पीड थी 120, यहाँ पे थी 130 और यहाँ पे थी 140, ठीक है। और टोटल ये जो डिस्टेंस है ये है 0 से आपने स्टार्ट किया था और ये टोटल आपने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो ये पहले हैं 10 किलोमीटर, ये है 30 किलोमीटर और आगे है 40 किलोमीटर। तो पहले 10 किलोमीटर में आपकी स्पीड 120 थी, अगले 20 किलोमीटर में आपकी स्पीड 130 हो गई और लास्ट 10 किलोमीटर में स्पीड 140 हो गई। तो आपने ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं देखनी, आपने देखनी है टोटल डिस्टेंस कितना है आपका। 40 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस और उसका टोटल टाइम कितना है, ठीक है। टोटल टाइम आपको कितना लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आपको लगे हैं 4 घंटे लगे, ठीक है। तो आपने 4 आवर, ठीक है, आपको जितना टाइम लगा। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आपको उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज, यहाँ से करनी है डेफिनेशन इसकी और आगे इसका फॉर्मूला लिख देना। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला तकरीबन सेम है, सिर्फ वी के साथ एवरेज लगा दिया, एवरेज के लिए ए वी लगा दिया, वी ए वी इक्वल्स एस ओवर टी, ठीक है। फॉर्मूला कर लेना इसके साथ। उसके बाद आ जाते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2.3 पे। एग्जाम्पल नंबर 2.3 आप लोगों को होमवर्क आपने खुद करनी है, वैसे मैं थोड़ा गाइड कर देती हूँ आपको। एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग 300 मीटर पाथ, ठीक है। ईगल ग्राउंड की तरफ आ रहा है आसमान से, 300 मीटर उसका पाथ है, ठीक है, डिस्टेंस है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 60 मीटर पर सेकंड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। हमने एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारे पास एस की वैल्यू दी हुई है और वी एवरेज की दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? जैसे स्पीड होती है वैसे ही वेलोसिटी होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन बेसिकली आपने करनी है। वेलोसिटी की डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले पे। एवरेज वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस स्पीड के लिए यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसी तरह वेलोसिटी में स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली यही डिफरेंस है। स्पीड आपकी होती है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये उसकी स्पीड है। लेकिन अगर हम साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, एक कार नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी वेलोसिटी है, साथ हमने डायरेक्शन बताई, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला करना है। उसके बाद हमने बताना है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये बात बतानी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आ जाए जी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट उसका भी मीटर पर सेकंड था और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसकी एग्जांपल करनी है। एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एग्जांपल है यहाँ से, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी करना है, ऐसा यूनिट करना है और इसकी एग्जांपल कर लेनी है वेलोसिटी की। अभी हमने पढ़ा है स्पीड पढ़ी है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की क्वांटिटी और स्पीड का यूनिट। फिर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी है, एवरेज स्पीड पढ़ी है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड का डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके बाद आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है एग्जांपल नंबर 2.3। उसके बाद आपने पढ़ी है वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी की क्वांटिटी पढ़ी है, ऐसा यूनिट पढ़ा है और वेलोसिटी की एग्जांपल पढ़ी है, ठीक है।